हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो भाई आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। सुबह का टाइम है और मैंने अभी आज हेड वॉश किया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। हेड वॉश करना ज़रूरी था क्योंकि पता नहीं कुछ मेरे को अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हेयर प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मेरे को एलोपेशिया हो गया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और जगह जगह बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो उसकी मेरी दवाई चल रही है। तो मेरे को वो डेली रूटीन में वैसे हेड वॉश करना होता है, बट हम डेली रूटीन में हेड वॉश नहीं करते। बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर की तरफ आई थी मैं अपने कपड़े वगैरह डालने। धूप अच्छी निकली हुई है भाई। अब तो आगे आगे गर्मियाँ बढ़ने वाली हैं। सबके टॉवल हवा की वजह से नीचे गिरे पड़े रहते हैं, कुछ स्टैंड पे होते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको उठाकर ऊपर रख देती हूँ। तो मैंने सबको, जितने भी थे सबके थे, जिया जी का, पिंकी का, सबका, मैंने हस्बैंड का, सब ऊपर उठाकर रख दिए थे। तो मैं ये सब ले रही थी, मैंने एक बार लगा के, फिर मेरे को धूप बहुत लग रही थी बाहर, मेरा क्लचर सिर से नीचे गिर गया। उठा के मैं अंदर चली गई थी। अंदर का जाने के बाद फिर मैंने थोड़ा पूजा पाठ किया अपना। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब कुछ थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। अपने किचन में आ गए थे। अब किचन में आ गई थी तो ये इसमें क्या थी, साबुत मसरी थी। साबुत मसरी हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि ये ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। तो अभी पहले मैं बालों को थोड़ा सा बांधूंगी इनको। क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो बाल गिरने का डर होता है, और अगर खाने में बाल आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वो चीज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मेरे को बाल बांधना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो मैं हमेशा हेड वॉश खाना बनाने के बाद, जब मैं फ्री टाइम होता है मैं तभी लेती हूँ, पर मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, आज भी दोपहर की ही थी ये सब मेरा रूटीन आज का। तो दोपहर वाले रूटीन में तो फिर आज मसरी बनाई थी मैंने। सोचा चलो फिर पहले हेड वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से नहा धोकर फिर ही काम निपटाऊंगी अपने। तो वही अब देख सकते हो, ये है स्पाइडर मकड़ी जिसको बोलते हैं। शुक्र है मैंने पहले आग नहीं जलाई क्योंकि ये ऑन द बर्नर बैठी हुई थी। जैसे ही बर्नर पे बैठी थी मेरे को इसका डर लग रहा था कि ये कहीं ये आ ना जाए। देखो, ये मैंने उसको उठा के फेंका तो मेरे हाथ पे आ गई थी, मैं तो डर गई थी, मैंने तो उठा के फेंक दिया। दाल के लिए प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह मैंने अभी जो वीडियो में दिखाया है वो मैंने पहले ही करके रख लिया था। अभी मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो चॉपिंग तो करनी पड़ेगी, पर फिर भी चलो थोड़ा सा पहले मस्टर्ड ऑयल मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। उसके बाद मैंने जो ये था, लहसुन था, प्याज था, दोनों को आराम से कट करके, क्योंकि मैं छौंक करती हूँ तो छौंक अच्छे वाला पूरा थोड़ा ज़्यादा लहसुन डालती हूँ। मेरे को लहसुन वाली ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। विदाउट लहसुन मैं वैसे बनाती नहीं हूँ, पर लेकिन जब नवरात्रि होती है तो कोई भी घर पे लहसुन और प्याज नहीं खाता, सब जीरे में खाते हैं। और वैसे बेनिफिट भी है इस चीज़ का, प्याज भी बच जाता है और लहसुन भी बच जाता है, तो आराम से सबका हो ही जाता है। वैसे तो बहुत अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि वो नवरात्रि के दिन ही ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे को तो अक्टूबर वाली नवरात्रि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसके बाद सारे त्यौहार आते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, अहोई अष्टमी हो गया, दीपावली हो गया, तो वो सब अच्छे लगते हैं। तो अभी तो मैंने अपना कट करके इसको आराम से, प्याज वगैरह भी कट कर लिया था। ये फाइनली चॉप्ड हो गए थे सारे, जितने भी लहसुन था। उसके बाद देन मैंने अपना प्याज भी साथ के साथ ही साइड में बारीक बारीक कट कर लिया था। जब बारीक बारीक कट कर लेते हैं, कई बार तो मैं लंबा भी काट लेती हूँ, पर अभी मैं छोटा ही काट रही थी क्योंकि दाल में छोटा ही अच्छा लगता है। और ये पूरा अनटिल ब्राउन होने तक मैं अच्छे से इसको पकाती हूँ, नहीं तो मेरे को इसमें से बदबू आती रहती है। मेरा तेल गर्म हो चुका था और लहसुन और प्याज यहाँ कट के तैयार था, तो मैंने उसको तेल में आराम से डाल के, ऊपर डाल के अच्छे से उसको इतना मैंने ब्राउन कर लिया था। दाल थी तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तो चावल भी ज़रूरी थे, तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे दूसरे वाले चूल्हे पे। अब इसमें ना कोई तिनका रह गया था, वो जैसे चावल में तिनका होता है ना, तो वो रह गया था, तो वो मेरे हाथ से ऐसे तो निकल नहीं रहा था। ऊपर से क्या था कि लाइटर भी ख़राब था, तो बार बार माचिस चलानी पड़ रही थी। तो माचिस चला रही थी जैसे जैसे, तो उसकी तिलियाँ साथ में ही हो रही थी, तो वो डस्ट इकट्ठा हो रहा था, तो उसको बार बार फिर मेरे को डस्टबिन में फेंकने जाना पड़ रहा था। फिर मैंने छोटी सी वो सोचा कि छलनी से ही इसको ऊपर से बाहर निकाल देती हूँ। छोटे छोटे दाने से होते हैं ना, वो जो तुनका टाइप होता है, वो था चावलों में, तो वो चावलों में ऊपर आता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है मेरे को ना बहुत ज़्यादा। देखो मैंने ये सब कुछ डाल दिया था इसमें। अभी ये थोड़ा सा, इधर मेरी ये मसरी की दाल उबल कर तैयार थी,
इसको मैंने पूरा अच्छे से ब्राउन कर लिया था और इधर मैं साथ साथ अपने चावल भी चला रही थी। तो चावल चलते चलते क्या हो रहा था कि मेरे को याद आया उसको ब्राउन होने के बाद टमाटर भी तो काटने थे यार, टमाटर तो मैं भूल ही गई थी। फिर मैंने सोचा चलो काट ही लेती हूँ टमाटर। सबका यही है भाई, रोज़ का यही काम है। पता नहीं दिन में कितनी बार तो टमाटर और कितनी बार हाथ से प्याज निकलते हैं, कितनी बार हम खाना बनाते हैं। तो गाइस सुबह से शाम और शाम से सुबह ऐसे ही सारा हमारा रूटीन निकल जाता है। अब मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए, इसको अच्छे से पूरा अच्छे से इसमें मैश करके रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और साथ में थोड़ी सी मिर्ची तो मैंने इसमें डाल दी थी और ये अभी भुन के अच्छे से मेरा पूरा तैयार हो गया था। उसके बाद जब मेरी दाल हो जाती है तो सबसे ज़्यादा तो मेरे को अच्छा लगता है धनिया। वो भी धनिया क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ना जब हम सब कुछ बन जाता है उसमें बाद में गार्निश के लिए धनिया डालते हैं ना, तो एकदम से अलग सा ही मज़ा है और स्वाद भी अलग ही है। मैं तो ऐसे ही काट के इसको पानी में काट रही थी क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। आजकल के धनिया में मिट्टी है क्योंकि हवा भी बाहर बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसकी वजह से मैंने इसमें डाल लिया था अपना। इसके साथ साथ ये धोता भी रहता है ना, धो के इसको मैं अच्छे से उसमें ऊपर की तरफ मैंने देखा, ये देखो मैंने इसमें पानी में ही डाला है। ये पानी में डालने के बाद धो गया था, धोने के बाद ही फिर मैं डालती हूँ। तो ये बहुत ठंडी दाल होती है, तो भाई सब लोग अपने अपने घर में बना के देखे, बहुत अच्छी लगती है। मेरे को तो सबसे अच्छी लगती है क्योंकि ये ठंडी होती है और चावलों के साथ भी, चावलों के साथ वैसे शक्कर चावल भी खा लेते हैं बच्चे, तो बहुत खुश होकर खाते हैं शक्कर चावल। बूरा चावल भी खाते हैं और माना को तो पता ही नहीं टेस्ट का शक्कर चावल क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कम खाना खाती है, रोटी भी बहुत कम खाती है। चावल भी बनकर तैयार हो चुके थे, तो आज मेरा बहुत फैला हुआ था, ऊपर का भी मेरा बहुत काम था क्योंकि हस्बैंड आते हैं तो कपड़े ऐसे ही उठा के फेंक के चले जाते हैं। तो पहले नीचे का समेटता है, फिर ऊपर में आके चादर वगैरह समेटती हूँ। वो बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स के साथ साथ इसके गुड़िया के जो खिलौने हैं उनको भी देखना पड़ता है सारे। इसके साथ में जो खिलौने हैं वो मैंने साथ साथ में ही रखे हुए थे इसके, अदरवाइज़ तो ये रोती है अगर मैं इधर उधर कर देती हूँ। तो मैंने जैसे ही समेट दिया था काम, तो ये बोलती है मम्मा मेरे काकू कहाँ गए। तो अभी ये सरदार जी हैं, अपना आराम से बैठे हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर से हैं ये छोटू से। सारे कपड़े मैंने ऐसे ही पड़े हुए थे, सारे अपना कपड़े ऐसे ही थे, हस्बैंड के थे, मेरे थे, इकट्ठे थे, ऐसे ही पड़े थे बेड पे। और आज तो भाई क्या था, बीच बीच में काम तो करना पड़ ही रहा था, ऊपर से माना की कटिंग भी हो रही थी। साथ में ही पड़ोस में जोगे भैया हैं, बहुत अच्छे हैं, तो घर बुला के इसके बाल कटवा लिए थे। तो क्या डर है भाई, जब किसी को कटिंग आती है तो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसके घर पे ही करा लेती हूँ। बट पहले ये खुश थी, क्यों खुश थी, ये कह रही थी कि मेरे को बाहर ना आना है कन्नू भाई और यश भाई के साथ। पर लेकिन जब इसको लगा कि इसको बाल काट रहे थे तो इसने थोड़ा टाइम बाद रोना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो ये बहुत अच्छे से हंस रही थी, देखो आप इसकी स्माइल देखो कितनी क्यूट लग रही है। सुबह सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग था और ये बैठ गई थी। मैंने कहा, मैं क्या चल ठीक है भाई, अब तो तेरी अच्छे से पूरी अच्छे से कटिंग हो ही चुकी है। तो अभी देखो भाई रोने स्टार्ट कर दिया है और इसके मानो वहाँ पे इसको रो नहीं देखा जा सकता, तो ये बार बार आ रही थी, वो मशीन चल रही थी ना, तो जब ये रो रही थी तो मेरे को भी दुख आ रहा था। रोते रोते मेरे को ये था कहीं इसका कान ना कट जाए, पर लेकिन नहीं, जो कि भैया कह रहे थे हमें प्रैक्टिस है, हम रोज़ कट करते हैं ऐसे ही।